सब कोई को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं फिर से परमेश्वर को, परमेश्वर ने फिर से एक बार ये सौभाग्य दिया है कि हम आपके समीप आकर परमेश्वर को जय जयकार कर सकूं और परमेश्वर के वचनों को आपके साथ हम साझा कर सके। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम आग्रह करेंगे कि अपने सिर को झुकाएं और हम सब एक छोटी सी विनती करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए कि आपने आशीषित किया कि इस घड़ी में हम सब इकट्ठे होकर आपके वचनों को जान सकते हैं। हम सबों पर अपने प्रेम और अपने अनुग्रह और अपने पवित्र आत्मा उड़ेल दें कि आप में होकर प्रभु हम सब समझ सके और आपका जय जयकार कर सके। स्वर्गीय पिता, हम फिर से अपने आप को अपने हाथों में समर्पण करते हुए एक छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवादी हैं कि आपने फिर से ये चुना है कि हम सब एक साथ होकर परमेश्वर के वचन से अवगत हो सके। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को आशीषित किया है और परमेश्वर ने ये भरोसा और विश्वास दिलाया है कि हम एक साथ आकर परमेश्वर का वचन को सुन सकते हैं। मैं जानता हूं कि आज का जो मेरा विषय है ये बहुत ही साधारण है, लेकिन हम जानते हैं कि इस विषय से हम सबों को बहुत सारा सीख मिलेगा। हम जिस तरह से विश्वास और भरोसा पर बातें कर रहे हैं और विश्वास और भरोसा और प्रभु यीशु मसीह के अपनाने की बातें हो रही है, वहीं पर हम ज़्यादा आज बातें करेंगे इस घड़ी कि विश्वास होता क्या है। विश्वास होता क्या है? विश्वास हमेशा यीशु के चेलों का चिन्ह रहा। प्रारंभिक चेलों को विश्वास के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं कि जब शुरू के कलीसिया स्टार्ट शुरू में हुई थी तो उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेले सिर्फ विश्वास के द्वारा ही, जब पेंतीकोस्ट का समय हुआ और उसके बाद में एक विश्वास, एक नई उमंग, नई जोश के साथ में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को एक दूसरे जगह ले जाने में सफल रहे। अध्याय 9 और उसका 23 में इस तरह से एकदम लास्ट पैराग्राफ में लिखता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास जो करता है उसके लिए सारे चीज संभव है। और इस श्रृंखला में मैंने यही चीजों बातें कर रहा हूं, विश्वास और भरोसा और प्रभु यीशु मसीह को अपनाना, कि परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता। और जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी, यही कारण है कि परमेश्वर ने मुख्य प्राथमिकता विश्वास को दी है। विश्वास ही मार्ग है जिसके द्वारा हम वापस परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने जब आदम और हवा को उस आदम के बारी में बनाया और परमेश्वर ने ये अधिकार दिया कि यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उसको देख रेख करना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को विश्वास को तोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी कि उसको नहीं करने के लिए, वो लोगों ने वही आज्ञा किया, वही आज्ञा को वो लोग दोहराया और परमेश्वर से वो लोग दूर हो गए। लेकिन विश्वास जो है परमेश्वर के मार्ग को दर्शाता है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के संगति में हम सब चलते हैं। पवित्र शास्त्र बताता है और कहता है कि विश्वास सिर्फ देखने, सुनने और स्वाद और सूंघना, स्पर्श की अनुभूति से आगे ले जाता है। विश्वास आपको आपके सीमित योग्यता के दायरे से बाहर लाता है। विश्वास के द्वारा आप अपनी योग्यता से उनकी अयोग्यता की ओर बढ़ते हैं। यह विश्वास की वह चाल है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जहां कुछ भी असंभव नहीं होगा। विश्वास के द्वारा ही हम सब, विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह में जब हम करते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी हम सबों को बुलाया है कि हम सब उसमें आए। आज ये विश्वास क्या है? जब हम लोग सोचते हैं तो विश्वास का है, परमेश्वर ने जो कहा उसकी प्रतिक्रियाओं में आज्ञा मानने की प्रतिक्रिया विश्वास है। सच्चा विश्वास आज्ञा मानने, परमेश्वर के वचन सुनने के उत्तर में किया गया है।
विश्वास जो है एकदम साफ तौर से परमेश्वर के वचन बोलता है। इब्रानियों 11:1 में कहता है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास जो है वो जो है सिर्फ जो है एक विश्व आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का तात्पर्य दूसरे व्यक्ति और उसके वचनों पर भरोसा, आश्वासन और दृढ़ विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करना, आत्मिक विश्वास को परमेश्वर पर विश्वास के रूप में बदल देना आवश्यक है, और वही जो है विश्वास को दर्शाता है। हमारे और आपको दो प्रकार की ज्ञान है, दो प्रकार की ज्ञान है। कभी ऐसा भी होता है, मेरा संदेह और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा और समर्थ के प्राण में था, जिसके तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की समर्थ पर आधारित हो। फिर हम समझदारों में ज्ञान की बातें सुनाते, परंतु ज्ञान तो इस युग का और न ही इसको शासकों का है जो मिटाने पर है, परंतु 1 कुरिन्थी 2:4-7 हम लोग पढ़ें तो इसमें इस तरह से है, कहता है कि परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। आमीन। परमेश्वर जो है बोलता है कि मैंने जो ज्ञान है, जो रहस्य है, जो गुप्त ज्ञान है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराया है कि हम सब परमेश्वर की महिमा कर। ज्ञान जो होता है बुद्धि होता है, और ज्ञान जो होता है एक परमेश्वर की तरफ से एक प्रकाश होता है। ज्ञान एक होता है, बुद्धि होता है, और एक ज्ञान जो होता है परमेश्वर की तरह एक प्रकाश होता है, ज्योति होता है, जिसमें हम लोग समझते हैं और जिसमें हम लोग चलते हैं। विश्वास का आधार जो होता है, विश्वास का आधार परमेश्वर के स्वभाव है, और परमेश्वर का स्वभाव वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर बोलता है, हम जिस तरह से इब्रानियों 6 का हम 13 पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए अपने से बड़ा कोई ना पाया, तो उसे यह कहते हुए अपनी ही शपथ खाई। परमेश्वर ने जब ऐसा देखा तो देखा कि संसार में उससे कोई बड़ा नहीं है, तब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में अपनी ही शपथ खाया। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर जो है परमेश्वर का स्वभाव है, इसीलिए वो बदलता नहीं है, और इसीलिए वो विफल नहीं होता है, इसीलिए वो झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर जो है परमेश्वर का स्वभाव है, और इसीलिए वो कभी नहीं बदलता, ना कभी विफल होता है, ना कभी झूठ बोलता है। और इसलिए मलाकी 3 का हम जब 6 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा हूं और बदलता नहीं हूं। मैं, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर कभी बदलता भी नहीं है, वो कभी विफल नहीं होता। आयुब 42:2 में कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तथा तेरी कोई युक्ति विफल नहीं की जा सकती है। कोई तरह युक्ति विफल नहीं की जा सकती है। गिनती उसका अध्याय 23 और उसका 19 पढ़िएगा तो इसमें परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, नहीं वो मानव पुत्र है कि पछताए। क्या वह कुछ कहे और न करे, या क्या वह कुछ बोले और उससे पूरा न करे? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। ये परमेश्वर जो है परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं, वो कभी नहीं बदलता, ना विफल होता है, ना कभी झूठ बोलता है। परमेश्वर जो है विश्वास के करता है और सिद्ध करने वाला यीशु को और दृष्टि लगाए रहे, जिसे उस आनंद के लिए जिसके सामने रखा था लज्जा कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। इब्रानियों 12:2 बोलता है, हम सब परमेश्वर में हैं
और परमेश्वर कहता है कि हम विश्वास के पूरक हैं, हम विश्वास करने वालों पर विश्वास करते हैं। जिस तरह से अब्राहम ने अपने घर को छोड़कर वो बाहर निकल गया और परमेश्वर ने उससे नाना प्रकार की शपथ खाई, यहां तक कि वो बुजुर्ग होने तक परमेश्वर में बना रहा। और बुजुर्गता में भी वो जब बुजुर्ग हो गया, जब बुढ़े हो गया, तब परमेश्वर ने उसको संतान दिया। वो विश्वास है, वो विश्वास है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24:35 कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। आकाश और पृथ्वी जो है टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। यिर्मयाह 1:12 कहता है तब यहोवा ने मुझसे कहा तू ठीक देखा, क्योंकि अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्सुक हूं। परमेश्वर अपने क्योंकि विश्वास के सिद्धांत को हमारे जीवन में निरंतर क्रियाशील होना चाहिए। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जैसे हो, वो विश्वास हमारे और आपके जीवन में क्रियाशील रहना चाहिए। जब विश्वास हमारे और आपके जीवन में क्रियाशील नहीं रहता है, यानी हम लोग उस पेड़ के समान हैं जिसमें जो हरा ही भरा ना हो। और इसीलिए हम विश्वास में जब बनते हैं तब विश्वास में निरंतर हम सबों को बढ़ते जाने की जरूरत है। इफिसियों 2:8 और 9 में कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है। विश्वास जो है परमेश्वर की तरह से एक दान मिला हुआ है। विश्वास हमारे और आपके तरह से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है और विश्वास के द्वारा ही हम सब अनुग्रहित हुए हैं। विश्वास के द्वारा ही हम सब अनुग्रहित हुए हैं। रोमियो 12:3 कहता है परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास के परिणाम के अनुसार ही सुबुद्धि से अपने आप को समझे। और विश्वास ही है जो विश्वास के साथ जब हम बाइबल पढ़ते हैं और देखते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं परमेश्वर जो है किस तरह से है और परमेश्वर क्या हमारे जीवन में करता है। आप एक कहानी पढ़िएगा और विश्वास का ये सबसे सटीक उदाहरण देता है। जब दानियल और उनके दोस्त को जेरूशलेम से उठाया गया और जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने जब उनको बेबीलोन से लेकर आया और विश्वास के द्वारा वो बेबीलोन के राजा बोला कि हमारे कोर्ट में जितने भी नाना प्रकार के खाना है इन सबों को दिया जाए और ये लोग खाएंगे, मजबूत होंगे और हमारे राज सिंहासन पर काम करेंगे। लेकिन उस समय दानियल और उनके दोस्त ने नकारा और बोला, विश्वास के द्वारा बोला कि ये जो मांस मछली है, जो ये जितने भी नाना प्रकार के फूड हमारे लिए रखा गया है, जो खाना रखा गया है, नहीं, हम इसको नहीं खाएंगे। आप हमको परखिए और हम जिंदा परमेश्वर को मानने वाला परमेश्वर हैं। हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो जिंदा है, वो उस खुदावंद को हम मानते हैं और हमारे साथ रहता है। हम उसको विश्वास करते हैं। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे लिए सूखा और हमारे लिए हरा साग सब्जी लाया जाए और उसको देकर परखा जाए। उसके बाद में उन लोगों के लिए सूखा और उन लोगों के लिए हरा साग सब्जी रखा जाता है और उसमें देखा जाता है, कुछ दिनों में पाया जाता है कि वो लोग सबसे उनके चेहरा पर चमक धमक है और सब लोगों से निपुण है और सब लोगों से हिष्ट पुष्ट है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करते थे और परमेश्वर के संग संग वो चलते थे। मैं जानता हूं
कि जब हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के संगति में हम लोग रहते हैं। वही दानियल के दोस्त सदरक में तक अबनेदो को उसी आग में फेंका गया जब कहा गया कि इस मूर्ति को तुमको पूजा करना है, इस मूर्ति को दंडवत करना है। उन्होंने कहा कि हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे क्योंकि हम जिंदा खुदावंद ईश्वर को मानने वाले हैं, हम उसको दंडवत करते हैं। राजा ने बोला कि तुमको दूसरा चांस देते हैं, इस मूर्ति को आपको दंडवत करना है और नहीं करोगे तो देखो यहां पर आग लगाया गया है, आग का ढेर है, और जब नहीं करोगे तो इस आग। लेकिन परमेश्वर ने उन सबों के साथ था और परमेश्वर के विश्वास वो लोगों के साथ में था, और परमेश्वर का विश्वास जिस तरह से उस सब पर था और उन सबों को भी परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर हम सबों को बचाएगा। बोला जाता है कि जब वो दंडवत उस मूर्ति को नहीं किए तो उन लोगों को उठाकर उस आग में फेंक दिया गया, और उस कहानी में कहा जाता है कि परमेश्वर स्वयं उसके साथ था। जहां पर 3 लोगों को फेंका गया वहां पर 4 लोग दिखाई दिए। अब राजा जब देखा वो विवश हो गया, जो फेंके थे वो मर गए, और जो राजा विवश हुआ बोला कि ये परमेश्वर का पुत्र जैसा दिखाई देता है वो राजा के मुंह। और राजा ने स्वयं जो है परमेश्वर का पुत्र का गवाही दिया। बोला जाता है कि जब तक हम विश्वास ना करें तब तक से पराक्रम नहीं होते, जब तक से हम विश्वास नहीं करते तब तक से आश्चर्य कर्म नहीं होते, जब तक हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते, जब तक हम विश्वास नहीं करते हम कोई काम में सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमको और आपको विश्वास करने की जरूरत है। जब विश्वास करते हैं तो हमारा काम में परमेश्वर सफलता देता है, जिस तरह से सदरक मेशक और अबेदनेगो को परमेश्वर ने उस आग से बचाया था। और उसी समय इस विश्वास को देखकर परमेश्वर ने इस परमेश्वर पर जब विश्वास को देखकर उस नबूकदनेस्सर राजा ने पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाया कि नहीं, यही परमेश्वर है जिसको मैंने आज देखा है, जो चमत्कार मैंने देखा है वही परमेश्वर। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि आपका विश्वास किस तरह से है, हम नहीं जानते कि आपका विश्वास किस तरह से है। परमेश्वर जानता है कि आपका विश्वास किस तरह से है, और आप जानते हैं कि परमेश्वर पर किस तरह से आपका विश्वास है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमको विश्वास करना एकदम जरूरी है। जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर रहेंगे और हमारा और आपका काम कोई भी सफल नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है, इब्रानियों 13:5 पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह से लिखा है कि वह थोमा और पतरस के प्रति विश्वास योग्य था, और जब उसने विश्वास को परखा गया तो यीशु ने उसका त्याग नहीं किया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी त्यागूंगा। आप देखिए यहां पर जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को नकारा, मसीह बोला कि आज इस मुर्गे के 3 भाग देने से पहले तुम हमको नकारोगे। और वैसे थोमा ने भी जब प्रभु यीशु मसीह की देखा उसको विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसके पांजर में उसके हाथों में अंगुली डाल के देखा, तब तक वो विश्वास नहीं किया। और इसलिए बोलता है, परमेश्वर के वचन बोलता है, इब्रानियों 13:5 कहता है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। और इसी तरह से पहला जो है ना 5:4 कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त की है वह हमारा। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है इस संसार पर वो जय पाता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है इस संसार में सफल होता है। जो परमेश्वर पर निगाहें टिकाए रखता है वो हर कामों में सफलता पाता है। जो परमेश्वर के संगति में चलता है परमेश्वर उसको आशीषित करता है। जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है परमेश्वर उसको आशीषित करता है। भाइयों बहनों, ये हमारे और आपके विचारों पर निर्भर करता है। मैं आज ये निश्चित करता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरा जीवन
जो है मैं व्यतीत करूंगा परमेश्वर में विश्वास, अपने जीवन को हर क्षेत्र में मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। आइए हमारे साथ आप लोग याद कीजिए और कहिए कि आज से मैं निश्चय करता हूं कि विश्वास के द्वारा जीवन व्यतीत करूंगा और जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं परमेश्वर पर पूर्णतः निर्भर रखने की अपनी आवश्यकता को स्वीकार करता हूं, जो विश्वास का व्यवहारिक रूप है। समस्याओं, चुनौतियों, कठिनाइयों और मतभेदों में मैं उसकी विश्वास योग्यता पर निर्भर रहूंगा और मैं परमेश्वर पर निरंतर भरोसा करके चलूंगा, क्योंकि भरोसा करना परमेश्वर पर एक अंधे के समान। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदावन परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि विश्वास भी, जकरिया 2:17 में कहता है कि विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य न हो तो अपने आप में मृतक है। जब हमारा विश्वास सार्थक नहीं है तो हम सब एक मृतक के समान है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर के संगति में रहना, ये हमको ये जताता है कि हम लोग परमेश्वर में जिंदा हैं और परमेश्वर के साथ हम लोग चल रहे हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। जिस तरह से हम लोग विश्वास करते हैं और जिस तरह से परमेश्वर को बाट जो रहे हैं, हम ये भी जो रहे हैं कि परमेश्वर जब दूसरे बार आए तो हमारे विश्वास के द्वारा हमको परखे और परमेश्वर अपने राज के वारिस बनाए। आइए हम सब विश्वास के साथ में अपने परिवार को, अपने आप को, अपने संगी साथियों को, अपने रिश्तेदारों को परमेश्वर में सौंपते हुए, परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए परमेश्वर को इंतजार करें कि जब परमेश्वर आए तो हम लोग अपने विश्वास में पूर्ण पाए जा सके और परमेश्वर अपने राज में लेकर जा सके। हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। जय मसीह की।